दोस्तों, आज की दुनिया में लोग टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। सोशल मीडिया, गूगल और यूट्यूब पर सर्च करके हम हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट पर आप हर रोज कुछ न कुछ नई चीज़ देखते होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। इन्फ्लेटेबल टैंक। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। इस बात को ब्रिटिश आर्मी ने प्रूव कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी ने नाजीज को डराने के लिए एक आर्मी को तैयार किया जिसे गोस्ट आर्मी बताया गया। इस आर्मी ने गोलियों से जंग नहीं की, बल्कि इन्फ्लेटेबल लाइफ साइज टैंक, फोनी सिग्नल्स, साउंडस्केप्स और फेक रेडियो ट्रांसमिशन से जंग, ये सब करके ब्रिटिश आर्मी नाजीज को डराना चाहते थे, जिसमें ये कामयाब भी हुए। ये बहुत सारे बड़े बड़े 2000 टैंक्स और गाड़ियां जो रबर के बने थे उसमें हवा भरकर इंस्टॉल कर दिए ताकि दुश्मन समझे कि ब्रिटिश के पास ज्यादा ताकत है और पीछे हट जाएं, और ऐसा ही हुआ। एडोल्फ हिटलर ने हथियार डाल दिए। इस कामयाब प्लान को विंस्टन चर्चिल ने बनाया था, जो एक आर्मी ऑफिसर और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी थे। फेक लेटिस और कैबेज। दोस्तों, आजकल सब बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं और सब सैलेड खाने लगे हैं। सैलेड में जो लेटिस या कैबेज इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो ऑर्गेनिक है? ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये जापान की है, जहां ये आदमी फेक लेटिस और कैबेज बना रहा है। जापान ने ऐसे फेक फूड्स बनाना शुरू किया था जो रेस्टोरेंट्स में डिस्प्ले में रखे जाते थे ताकि कस्टमर्स इस डिस्प्ले में रखे मील्स को देखकर खाना ऑर्डर कर सकें। ये वैक्स से बनाए जाते हैं। चाइना के भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे जहां पर फेक कैबेज और राइस बनाकर बेचा जा रहा था। ये न्यूज़ भी बहुत वायरल हुई थी कि ये फेक कैबेज और लेटिस इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचे जा रहे हैं। इसीलिए जब भी आप ये सब्जी खरीदें तो चेक करके इस्तेमाल करें कि ये फेक है या असली है। इनविजिबिलिटी शील्ड। जिंदगी में आपको कभी तो ऐसा लगा होगा कि काश हम इनविजिबल होते और कहीं जा सकते। हैरी पॉटर के इनविजिबल क्लोक को देखकर सभी को एक बार तो ये ख्वाहिश हुई होगी कि हमारे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए। हाइपर स्टील्थ बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे आप इनविजिबल हो सकते हैं। ये कैनेडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मिलिट्री कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स बनाती है। ये कंपनी 1999 में बनाई गई थी और इस कंपनी ने ये इनविजिबिलिटी शील्ड बनाई है ताकि मिलिट्री में इस्तेमाल हो सके। ये क्वांटम स्टील्थ मटेरियल से बनाया गया है। इसकी पेपर थिन टेक्नोलॉजी लाइट को किसी चीज के करीब से बेंड कर देती है जिससे वो दिखाई नहीं देती है, तभी ये एक इनविजिबिलिटी शील्ड का काम देती है। कार मेड ऑफ आइस। आपने फ्रोजन मूवी तो देखी होगी। इस मूवी में आइस प्रिंसेस एल्सा के पास आइस पावर्स थे, तो वो अपनी इस जादू से बर्फ से कोई भी चीज बना लेती थी। लेकिन ये तो फिक्शन है। एक रशियन आदमी ने असली जिंदगी में बर्फ से एक कार बना दी। विंटर में टेम्परेचर्स बहुत कम हो जाते हैं और लोगों को डिप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन ऐसे मौसम में बर्फ का फायदा उठाकर एक साइबेरियन आदमी ने एक बर्फ की कार बनाई। ये गाड़ी मर्सिडीज बेंज जी क्लास SUV थी। व्लादिस्लाव बारनशेन्कोव एक कस्टम कार शॉप ओन करते हैं और ये व्लादिस्लाव ने ही बनाई है। पहले इन्होंने एक पुरानी सोवियत जीप रैंगलर का बेस फ्रेम और रनिंग गियर इस्तेमाल किया, फिर उस पर 6 मोल्डेड बर्फ की सीलों को कट कर लगाया। इस फ्रेम पर बर्फ की सीलों को इतनी खूबसूरती से लगाया कि एक मर्सिडीज की कॉपी लग रही थी। ये आदमी साइबेरिया में नोवोसिबिर्स्क शहर के रहने वाले हैं, जो ओब रिवर के किनारे में सेंट्रल रशिया में है। यहाँ का तापमान 10 डिग्री होता है और जनवरी के महीने में बहुत बर्फ गिरती है। इसी बर्फ का फायदा उठाकर व्लादिस्लाव बारनशेन्कोव ने ये बर्फ की कार बनाई। पेप्सी मैक्स बस शेल्टर। ये जो आप देख रहे हैं ये रोबोट सिटी को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। ये आप एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन देख रहे हैं। इस स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन के पीछे लगे कैमरा और पहले से प्रिपेयर्ड स्पेशल इफेक्ट्स इस स्क्रीन पर चलाए गए हैं। इस स्क्रीन पर जो स्पेशल इफेक्ट्स और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाई जाते हैं वो इस ग्रिड के अलाइनमेंट से परफेक्टली मैच होते हैं ताकि बिल्कुल रियल लग सके। इसलिए स्क्रीन के पीछे कैमरा लगाया गया है। ये ग्रिड के मेजरमेंट्स परफेक्ट होना बहुत जरूरी है ताकि ग्राफिक डिजाइनर्स को पता होना चाहिए कि इन स्पेशल इफेक्ट्स विजुअल्स को कहाँ प्लेस करें। इंस्टॉलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैमरे के साथ एक 65 इंच का फुल HD स्क्रीन लगाया जाता है जो बस स्टॉप के शेल्टर से जुड़ा हुआ होता है। ये स्क्रीन एक सिंगल कंप्यूटर से जुड़ा है
जो विंडोज 7 चलाता है। सबसे मुश्किल काम है रियल लोकेशन में स्पेशल इफेक्ट्स दिखाना, जिसके कैलकुलेशंस और सिनारियोज को मिक्स करके बनाना। ये बनाने में 3 महीने लगे। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के कुछ पिक्चर्स लिए गए और उन पिक्चर्स को एक 3D वर्ल्ड में रिवाइज किया गया। जो कंटेंट स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो खास तौर पर उसी जगह का एनवायरनमेंट लेकर बनाया गया है और सिर्फ इस बस स्टॉप के लिए बनाया गया है। अगर शहर के दूसरे बस स्टॉप्स पर भी ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना पड़े तो फिर सारे प्रोसेस को उस नई जगह को ध्यान में रखकर फिर से बनाना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेल्फ हीलिंग फैब्रिक। दोस्तों, कभी आपका फेवरेट शर्ट या टी शर्ट फट जाए तो आपको बहुत बुरा लगता है। इसको फिर सिलवाई करवा कर ही पहन सकते हैं, लेकिन आप इस एनसीटी मटेरियल को देखें, ये फटता नहीं है। अगर फट भी जाए तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। एनसीटी का मतलब है नैनो क्योर टेक्नोलॉजी। ये एक नायलॉन का मटेरियल है जो वाटर रेसिस्टेंट और बहुत लाइट वेट है। इसमें रीसीलिंग और रिपेयरिंग कैपेबिलिटीज है। ये नायलॉन बहुत ही ड्यूरेबल है क्योंकि ये फटता नहीं है और ये मटेरियल क्रिस क्रॉस पैटर्न से बना है। जब ये कपड़े में पंक्चर्स होते हैं तो ये नायलॉन थ्रेड्स टूटते नहीं हैं बल्कि दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक डबल साइडेड कोटिंग से बना है। जब इस फटे हुए होल पर उंगली से रब करते हैं तो फ्रिक्शन से जब हीट जनरेट होती है और ये होल्स बंद हो जाते हैं। इस मटेरियल के रिप स्टॉप फाइबर्स भी इस फटे हुए होल्स को बंद करने में मदद करते हैं। द स्मार्टेस्ट पेपर क्लिप। हर ऑफिस में पेन, पेपर क्लिप और बहुत सारी स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है। कुछ वक्त इन चीजों को इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। पेपर क्लिप्स भी एक टाइम के बाद यूजलेस हो जाते हैं और हम यूज नहीं कर पाते, मगर ये क्लिप बहुत ही स्मार्ट है। ये निटिनॉल का बना हुआ है। निटिनॉल एक अलॉय है जो टाइटेनियम और निकल का बना हुआ है। अगर इस क्लिप को पूरी तरह बेंड करके हीट से एक्सपोज करें तो ये वापस अपने पहले जैसे शेप में चला जाता है। इस क्लिप को आप गर्म पानी में, जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री हो, या फिर लाइटर से भी अगर हीट करें तो ये अपने शेप पर पहले जैसा बन जाता है। निटिनॉल की इस प्रॉपर्टी को मेमोरी इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि क्लिप अपना पहला जैसा शेप याद रखता है और उसमें वापस बदल जाता है। कंगीना बाउल्स। आप अपने मनपसंद फ्रूट्स या वेजीज को फ्रेश खाना पसंद करते हैं, इसलिए इसे अच्छे से धोकर फ्रिज में स्टोर करते हैं। लेकिन फ्रिज में भी कुछ फल और सब्जियां सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों तक ही रहती हैं। मगर आज हम आपको कंगीना बाउल्स के बारे में बताएंगे जो नॉर्थ अफगानिस्तान में बनते हैं और 6 महीने तक इसमें अंगूर जैसे फल भी ताज़ा रहते हैं। देखने में ये बाउल्स दूर से तंदूर रोटी या ब्रेड जैसे लगते हैं, लेकिन ये कच्ची मिट्टी और क्ले से बनते हैं। हर एक बाउल में 2 लेयर लगते हैं। इन लेयर्स को एक राउंड शेप में बनाकर धूप से सुखाया जाता है। फिर तकरीबन 1 किलो के फल इन बाउल्स में रखे जाते हैं। अफगानी लोग इनमें अंगूर रखना पसंद करते हैं और इन बाउल्स में रखकर दूसरे लेयर से बंद करके सील कर देते हैं। इन बाउल्स को इस तरीके से सील करते हैं ताकि इनमें हवा न रहे। फिर इन बाउल्स को जमीन में दफन कर देते हैं या कोई ठंडी जगह पर रख देते हैं, बिल्कुल धूप से दूर। अफगानी लोग ये तरीका हजारों साल से फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से ये लोग समर फ्रूट्स को विंटर में भी खा सकते हैं। कई किसान इन कंगीना बाउल से फलों को प्रिजर्व करने का तरीका फॉलो करते आ रहे हैं और अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जबरदस्त चीजें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नए अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलते रहें।